नमस्कार। चैनल फॉर न्यूज़ बिहार एंड झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले सियासी बयानबाजी का दौर और तेज हो गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता रेखा गुप्ता ने महागठबंधन और विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि विपक्ष अब सेना को भी जात पात की राजनीति में घसीट रहा है, जो बेहद शर्मनाक है। रेखा गुप्ता ने कहा कि जो लोग सेना की कुर्बानी पर सवाल उठाते हैं, उन्हें देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष अपनी हार देखकर अब ऐसे मुद्दे उठा रहा है जिससे देश की एकता और सेना की गरिमा को ठेस पहुंचे। बीजेपी नेता ने कहा कि जो लोग विदेशों में जाकर देश की बुराई करते हैं, सेना पर प्रश्न उठाते हैं और देश की सुरक्षा पर राजनीति करते हैं, उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो पार्टियां सालों से जात पात की राजनीति करती आ रही है, वही अब सेना और धर्म को भी अपने वोट बैंक की सियासत में शामिल करने की कोशिश कर रही है। रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो लोग देश की जनता की गाड़ी मेहनत की कमाई खा गए, वही अब धर्म और सेना पर राजनीति कर रहे हैं। जनता सब समझ चुकी है। महागठबंधन सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करता है, जबकि बीजेपी देश की एकता और सुरक्षा की प्रतीक है। बीजेपी नेता ने कहा कि विपक्ष पर अब मुद्दे भी भटक चुका है। उनके पास जनता के सामने दिखाने के लिए ना तो कोई काम है, ना ही कोई ठोस योजना। उन्होंने कहा कि बीजेपी का फोकस देश की सुरक्षा, विकास और जनता के सशक्तिकरण पर है, जबकि विपक्ष सिर्फ नकारात्मक राजनीति में उलझा हुआ है। रेखा गुप्ता ने कहा कि जो लोग देश के सर्वोच्च पद पर बैठे नेताओं पर अपशब्द कहते हैं और भगवान श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाते हैं, उन्हें जनता आगामी चुनाव में करारा जवाब देगी। उन्होंने कहा कि भारत की जनता सेना, धर्म और देश की एकता के अपमान को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। बिहार में पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होगी। इस चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान होगा, जहां करीब 3 करोड़ 75 लाख मतदाता अपने नेताओं का भाग्य तय करेंगे। इस चरण में 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें 122 महिलाएं भी शामिल हैं। पहले चरण का मतदान इसलिए भी अहम है क्योंकि नीतीश सरकार के कई मंत्री इन्हीं सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं चुनावी मैदान में मुकाबला सीधा एनडीए यानी बीजेपी और जेडीयू गठबंधन और इंडिया ब्लॉक यानी महागठबंधन के बीच माना जा रहा है। बीजेपी अपने विकास योजनाओं, राष्ट्रीय सुरक्षा और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को मुख्य मुद्दा बना रही है, जबकि महागठबंधन बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा जैसे मुद्दों को लेकर जनता से वोट मांग रहा है। दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा और नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। बिहार में इस बार हर सीट पर सियासी तापमान अपने चरण पर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस एजेंडे पर मतदान करती है।